अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर अजमत चौधरी। आज मेरा टॉपिक जो है ग्रेड 10 के लिए है। सब्जेक्ट मेरा फिज़िक्स है और उसका चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें हम ज़्यादा बात किसी करेंगे, लाइट्स की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, बहुत टॉपिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए हम इसी तरह थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से पहले पढ़ लेते हैं इसका हम। अब देखें इस चैप्टर का सबसे मेन जो टॉपिक हमारा कौन सा है, वो हमारा क्या है। इस चैप्टर में तो मुख्तलिफ जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है वो सिंपल किसके ऊपर है हमारे पास बेटा, लाइट के ऊपर है। अब लाइट देखें फिनोमेना, उस पर लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है, उसका रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, टोटल रिफ्लेक्शन भी होता है। इमेज कैसे फॉर्म होती है, हम उसके लेंसेज कैसे दे सकते हैं, इसकी वर्किंग क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, टेलीस्कोप क्या है, सब के हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है 12.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है पहले ये समझ लें। अच्छा, लाइट का फ़र्ज़ करें मैं, अब ये इसी से नीचे बना हुआ अभी हमारे पास, लाइट का किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर टकराने के बाद जितनी लाइट अब यहाँ टकराएगी उसका कुछ हिस्सा वापस फर्स्ट मीडियम में चला जाता है, तो इस प्रोसीजर में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि आपने एक तरफ जहाँ से लाइट जा रही होगी, फर्स्ट आपका जो मीडियम होगा वहाँ से सेकंड मीडियम जैसे प्लेन में रखा हुआ हमारे पास, ये शीशा हमारे पास, ठीक है, जिससे एक साइड पॉलिश है, दूसरी साइड इसका इसकी वो है। जहाँ से ये टकराएगी तो उसको हम कहेंगे, जहाँ जो इसका एंगल बनेगा उसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और उस रेस को क्या कहेंगे आप, इंसिडेंट रेस। और जब ये टकराने के बाउंस बैक, उसका कोई हिस्सा वापस जाएगा, ठीक है ना, वो आपको कहलाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और उसके रेस को कहेंगे रिफ्रैक्टिव रेस कहेंगे आप, ठीक है। अब देखिए इसमें अब ये जो पॉइंट है ये वाला ओ, ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जहाँ पर आके रेस बाउंस टकरा रही हैं और टकराने के दोबारा वो वापस जा रही हैं, ठीक है ना। अब इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवलिंग इन द सर्टेन मीडियम, अब ट्रेवलिंग सर्टेन मीडियम में जा रही है, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और कोई दूसरे मीडियम जाकर टकराती है, अ पार्ट ऑफ टर्न बैक, इसका कुछ हिस्सा कहाँ जाता है, वो वापस चला जाता है इन द सेम मीडियम जहाँ से वो आया है। इस चीज़ हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको हम, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बोझे दे सकते हैं। मिसाल मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। अब एक शख्स ये बुक पढ़ रहा है, अब ये बुक पे जो लाइट पड़ रही है, इस लाइट ये तब पेज के तमाम पेज पे पड़ रही है, जिसकी वजह से देखें अब जहाँ पर वो ब्लैक ब्लैक पड़े हुए हैं वर्ड्स, वो ब्लैक हैं, वो आपको इसलिए ब्लैक नजर आते हैं कि उससे रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती, इसलिए इजीली इसको हम उसको क्या देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, इंफॉर्मेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं इसकी, कि ये लिखा हुआ है 17वीं सेंचुरी के आगाज़ में एक न्यूटन साइंटिस्ट था हमारा, जिसने हमारे को एक न्यूटन ने आपको एक आइडिया दिया था, जिसको कहते हैं कार्पस्कुलर थ्योरी। क्या कहते हैं इसको, कार्पस्कुलर कहते हैं ज़र्रात। क्या कहते हैं उसको बेटा, ज़र्रात, यानी कि ज़र्रा जो होता है। उसने न्यूटन ने कहा था कि जो वेव्स हैं, लाइट है जो जाती है, वो किस शक्ल में जाती है आपके पास, ज़र्रे की शक्ल में जाती है। जो छोटे छोटे जो होते हैं, छोटे छोटे ज़र्रे होते हैं, बहुत पतले बारीक बारीक से होते हैं और बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल इसको और मज़ीद उस पर स्टडी की, और ठीक है, स्टडी करके उसने पेश की कि ये कि रोशनी जो है, लाइट जो है हमारी किस फेम में जाती है, वेव की शक्ल में जाती है। मिसाल आप देख सकते हैं, आप एक बंद कमरा हो आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से अंधेरे इस कमरे के अंदर एक यहाँ सुराख हो जाए तो बाहर से एक लकीर पूरी लाइन जा रही होगी, एक पूरी पट्टी जा रही होगी, उसको हम वेव्स कहते हैं। उससे छोटे छोटे आपको नुक्ते नजर आ रहे होंगे, वो आपके क्या कहते हैं, पार्टिकल्स कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो न्यूटन ने पेश की थी 17वीं सेंचुरी में। उसके बाद मैक्सवेल ने पेश किया था कि वेव्स की शक्ल में जाती है। उसके बाद देखें थॉमसन यंग, उसने प्रूफ किया, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है, 19वीं सेंचुरी में प्रूफ किया। और उसके साथ प्लांक, एक और साइंटिस्ट था, मैक्सवेल था, और एक दूसरे को था प्लांक। उसने सजेस्ट किया
कि जो लाइट जाती है वो स्मॉल पैकेट की शक्ल में जाती है। किस शक्ल में जाती है वो? पॉकेट, छोटे छोटे पैकेट बने होंगे इस तरह, इस पैकेट शक्ल में वो जाती है। इस पैकेट में क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा? हम फोटान कहते हैं। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन बयान भी किया गया। अच्छा, अब देखिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक है, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहा तो इंसिडेंट रे, कौन सी रे? जिसके ज़रिए सट्टे मीडियम से कोई रेस जाकर किसी दूसरे मीडियम में टकराती हैं, ये कहलाती है इंसिडेंट रे। नॉर्मल रे कौन सी आपकी कहलाती है? सेंटर वाली। ठीक है, एंड रिफ्लेक्टिव रेस ये कौन सी कहलाती है आपकी? जो वापस जा रही है, बैक है। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन। ये तीनों कहाँ जा रहे होते हैं? एक मेन पॉइंट, एक सेम प्लेन पे होते हैं, चाहे वो यहाँ से आगे टकरा रही है, नॉर्मल है, और वहाँ से वापस जा रही है। ये पहला कानून क्या आपके पास सेम रहेगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो आपका एंगल है, फर्स्ट करें 70 है, तो ये भी कितना होगा? 70 होगा। ये 60 है, ये भी कितना होगा? 60 होगा। यानी कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये तो थी हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशंस, और उसके साथ उसके हमारे पास उसके दो लॉस थे। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है? इसकी काइंड्स, टाइप, इसकी टाइप कितनी होती है? 2 होती हैं। इसकी बेटा 2 होती हैं। एक को हम कहते हैं रेगुलर, एक को कहते हैं इरेगुलर। जैसा इसमें नाम से वाज़ेह हो जाएगा। कहते हैं इरेगुलर क्या होता है? जो इंसिडेंट जिस एंगल से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रेस का एंगल भी कितना होगा? सेम होगा। अगर ये जितनी रेस जिस एंगल से यहाँ पर सट्टे मीडियम से होकर किसी दूसरे मीडियम पे जाकर टकराती हैं, स्मूथ वे के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर, जिस एंगल से वो आकर टकराएंगी, बाउंस बैक होकर वापस जब वो सेम मीडियम वापस जाएंगी, तो उसका एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आपका रिफ्लेक्टेड दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सो कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं हम। ठीक है ना, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्मूथ सरफेसेस होते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट जो हमारे पास बड़ी वो स्मूथ नहीं होते, जिसको मैक्रोस्कोप के ऊपर देखते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट के आप एक मिरर है, अब बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन, आपको इसको पता चले बिल्कुल प्लेन है, कोई शीशा नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन इसके जो उभार होते हैं सरफेस के, ये स्मूथ नहीं होते। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम दे सकते हैं किसके अंदर जाकर? माइक्रोस्कोप के ऊपर जाकर। ठीक है ना, अब जब ये इसके उभार स्मूथ नहीं होंगे, ठीक है ना, आपको रेज वो बाहर से आती है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी मिसाल यहाँ देख लेते हैं, ये उभार बने हुए हमारे पर, ठीक है ना, स्मूथ नहीं है। अब फर्ज करें वो 40 डिग्री से आई, वापसी वो ये देखिए यहाँ टकराने के बाद देखिए चली गई वो 70 डिग्री के साथ, दूसरी आई 30 डिग्री के साथ 20 डिग्री पर चली गई, यानी कि जिस रे ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल, तो इस टाइप को कहते हैं बेटा इर्रेगुलर टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, नंबर 1 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अभी हमारा टॉपिक नंबर था 12.1। और कोई भी इसमें आपको इशू होता है तो यू कैन डिस्कस, फ्री टू कॉल, आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आप इजीली मुझसे क्वेश्चन के ऊपर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास किसका बेटा टॉपिक नंबर 12.1। ये टॉपिक हमारा क्या था? व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, आमीन।